हरे कृष्ण ओ हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। नारायण की महिमा अपरंपार है और आज हम नारायण के बारे में ही पढ़ेंगे। आज 7वां अध्याय समुद्र मंथन का आरंभ और भगवान शंकर का विस्पान। 7वां अध्याय समुद्र मंथन का आरंभ और भगवान शंकर का विस्पान। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजा परीक्षित, देवता और असुरों ने नागराज वासुकी को यह वचन देकर समुद्र मंथन से प्राप्त होने वाले अमृत में तुम्हारा भी हिस्सा रहेगा, उन्हें भी सम्मिलित कर लिया। इसके बाद उन लोगों ने वासुकी नाग को नेति के समान मदराचल में लपेटकर भली भांति उद्यत हो बड़े उत्साह और आनंद से अमृत के लिए समुद्र मंथन करने प्रारंभ किया। और आनंद से अमृत के लिए समुद्र मंथन प्रारंभ किया। उस समय पहल अजित भगवान वासुकी के मुख की ओर लग गए, इसलिए देवता भी उधर ही आ जुटे। परंतु भगवान की यह चेष्टा दैत्य सेनापतियों को पसंद नहीं आई। उन्होंने कहा, पूंछ तो सांप का अशुभ अंग है, हम उसे नहीं पकड़ेंगे। हमने वेद शास्त्रों का विधि पूर्वक अध्ययन किया है, ऊंचे वंश में हमारा जन्म हुआ है और वीरता के बड़े बड़े काम हमने किए हैं। हम देवताओं से किस बात में कम हैं? यह कहकर वे लोग चुपचाप एक ओर खड़े हो गए। उनकी यह मनोवृत्ति देखकर भगवान ने मुस्कुराकर वासुकी का मुंह छोड़ दिया और देवताओं के साथ उन्होंने पूंछ पकड़ ली। इस प्रकार अपना अपना स्थान निश्चित करके देवता और असुर अमृत प्राप्ति के लिए पूरी तैयारी से समुद्र मंथन करने लगे। परीक्षित, जब समुद्र मंथन होने लगा तब बड़े बड़े बलवान देवता असुरों के पकड़े रहने पर भी अपने भार की अधिकता और नीचे कोई आधार न होने के कारण मदराचल समुद्र में डूबने लगा। इस प्रकार अत्यंत बलवान देव के द्वारा अपना सब किया कराया समुद्र में मिलते देख उनका मन टूट गया। सबके मुंह पर उदासी छा गई। उस समय भगवान ने देखा यह तो विघ्नराज की करतूत है, इसलिए उन्होंने उसके निवारण के उपाय सोचकर अत्यंत विशाल एवं विचित्र कच्छप का रूप धारण किया और समुद्र के जल में प्रवेश करके मदराचल को ऊपर उठा लिया। भगवान की शक्ति अनंत है, वे सत्य संकल्प हैं, उनके लिए यह कौन सी बड़ी बात है। देवता और असुरों ने देखा कि मदराचल तो ऊपर उठाया है, तब वे फिर से समुद्र मंथन के लिए उठ खड़े हुए। उस समय भगवान ने जम्बू द्वीप के समान 1,00,000 योजन फैली हुई अपनी पीठ पर मदराचल को धारण कर रखा था। परीक्षित, जब बड़े बड़े देवता और असुरों ने अपने बाहुबल से मदराचल को प्रेरित किया तब वह भगवान की पीठ पर घूमने लगा। अनंत शक्तिशाली आदि कच्छप भगवान को उस पर्वत का चक्कर लगाना ऐसा जान पड़ता था मानो कोई उनकी पीठ को खुजला रहा हो। भगवान के ऊपर कोई असर नहीं होता है। साथ ही समुद्र मंथन संपन्न करने के लिए भगवान ने असुरों में उनकी शक्ति और बल को बढ़ाते हुए असुर रूप से प्रवेश किया। वैसे ही उन्होंने देवताओं का उत्साहित करते हुए उनमें देव रूप से प्रवेश किया और वासुकी नाग में और निंद्रा के रूप में। भगवान ने 4 प्रकार के रख दिया। 3 एक में वासुकी के संग, जिससे उसको नींद आ जाए, उसको कोई पता ही नहीं चले मेरा क्या हो रहा है, और एक देवतान की तरफ और एक उनके तरफ असुरों की तरफ, और चौथे कच्छप के रूप में। और उस समय
उधर पर्वत के ऊपर दूसरे पर्वत के समान बनकर सहस्त्रबाहु भगवान अपने हाथों से उसे दबाकर स्थित हो गए। उस समय आकाश में ब्रह्मा, शंकर, इंद्र आदि उनकी स्तुति और उनके ऊपर पुष्पों की वर्षा करने लगे। इस प्रकार भगवान ने पर्वत के ऊपर उसको दबा रखने वाले रूप में, नीचे उसके आधार कक्षक में रूप में, देवता और असुरों के शरीर में उनकी शक्ति के रूप में, पर्वत में दृढ़ता के रूप में, नेति बने हुए बासुकी नाग में निंद्रा के रूप में, जिससे उसे कोई कष्ट न हो, प्रवेश करके सब ओर से सबको शक्ति संपन्न कर दिया। अब वे अपने बल के मद से उन्मुक्त होकर मद्राचल के द्वारा बड़े वेग से समुद्र मंथन करने लगे। उस समय समुद्र, उसमें रहने वाले मगर, मछली आदि जीव क्षुब्ध हो गए। नागराज बासुकी के हजारों कठोर नेत्र, मुख और श्वासों से विष की आग निकलने लगी। उनके धुएं से पोलोम, काले, बलि, इलवल आदि असुर निस्तेज हो गए। उस समय वे ऐसे जान पड़ते थे मानो दावानल से झूलते हुए साखू पेड़ के खड़े हों। तो देवता भी उससे न बच सके। बासुकी के श्वास की लपेटों से उनका भी तेज फीका पड़ गया। वस्त्र, माला, कवच आदि मुख धूमिल हो गए। उनकी यह दिशा देखकर भगवान की प्रेरणा से बादल देवताओं के ऊपर वर्षा करने लगे एवं वह वायु समुद्र की तरंगों का स्पर्श करके शीतलता और सुगंधि का संचार करने लगी। इस प्रकार देवता और असुरों के समुद्र मंथन करने पर भी जब अमृत ना निकला, तब स्वयं अजित भगवान समुद्र मंथन करने लगे। मेघ के समान सांवले शरीर पर सुनहरा पीताम्बर, कानों में बिजली के समान चमकते हुए कुंडल, सिर पर लहराते हुए घुंघराले बाल, नेत्रों में लाल लाल रेखाएं और गले में बनमाला सुशोभित हो रही थी। संपूर्ण जगत की अभयदान करने वाले और अपने विश्व विजयी भुजदंडों से बासुकी नाग को पकड़कर तथा कूर्म रूप से पर्वत को धारण कर जब भगवान मद्राचल की माथा मंथानी के समुद्र मंथन करने लगे, उस समय वे दूसरे पर्वतराज के समान बड़े ही सुंदर लग रहे थे। जब अजित भगवान ने इस प्रकार समुद्र मंथन किया, तब समुद्र में बड़ी खलबली मच गई। मछली, मगर, सांप, कछुए भयभीत होकर उधर आ गए, इधर उधर भागने लगे। तिमी, तिमंगल आदि मच्छी, समुद्र, हाथी और ग्रह व्याकुल हो गए। उसी समय पहल हालाहाल नाम का अत्यंत उग्र विष निकला। वह अत्यंत उग्र विष दिशा विदिशा में ऊपर नीचे सर्वत्र उड़ने और फैलने लगा और असह्य विष से बचने का कोई उपाय भी नहीं था। भयभीत होकर संपूर्ण प्रजा और प्रजापति किसी के द्वारा त्राण न मिलने पर भगवान सदाशिव की शरण में गए। भगवान शंकर सती जी के साथ कैलाश पर्वत पर विराजमान थे। बड़े बड़े ऋषि मुनि उनकी सेवा कर रहे थे। वे वहाँ तीनों लोकों के अभ्युदय और मोक्ष के लिए तपस्या कर रहे थे। प्रजापतियों ने उनका दर्शन करके उनकी स्तुति करते हुए उन्हें प्रणाम किया। प्रजापतियों ने भगवान शंकर की स्तुति की। देवताओं के आराध्य देव महादेव, आप समस्त प्राणियों की आत्मा, देव महादेव भूतात्मन भूत भावन त्राही न शरणपन्नास लोकों देहना विषाक्त है। तो देवताओं के आराध्य देव महादेव, आप समस्त प्राणियों के आत्मा और उनके जीवात्मा हैं। हम लोग आपकी शरण में आए हैं। त्रिलोकी को भस्म करने वाले इस उग्र विष से आप हमारी रक्षा कीजिए। सारे जगत को बांधने और मुक्त करने में एकमात्र आप ही समर्थ हैं। इसलिए विवेक की पुरुष आपकी ही आराधना करते हैं, क्योंकि आप शरणागत की पीड़ा नष्ट करने वाले एवं जगत गुरु हैं। प्रभु, आप अपनी गुणमयी शक्ति से इस जगत की सृष्टि, स्थिति, प्रलय करने के लिए आप अनंत एक रस होने पर भी ब्रह्मा, विष्णु, शिव और आदि नाम धारण कर लेते हैं।
आप स्वयं प्रकाश हैं। इस प्रकार यह कि आप परम रहस्यमय ब्रह्म तत्व हैं। जितने भी देवता, मनुष्य, यश, पशु, पक्षी आदि, संत आदि असत चराचर प्राणी हैं, उनकी जीवन दान देने वाले आप ही हैं। आपके अतिरिक्त सृष्टि भी और कुछ नहीं है, क्योंकि आप आत्मा हैं। अनेक शक्तियों के द्वारा आप ही जगत रूप में भी प्रतीत हो रहे हैं, क्योंकि आप ईश्वर हैं, सर्वसमर्थ हैं। समस्त वेद आपसे ही प्रकट हुए हैं, इसलिए आप समस्त ज्ञानों के मूल स्रोत, स्वतः ही सिद्ध ज्ञान हैं। आप ही जगत के आदि कारण, महत्व और त्रिविध अहंकार हैं। आप ही हो आप ही प्राण, इंद्रिय, पंचभूत, महाभूत तथा शब्द आदि विषयों के भिन्न भिन्न स्वभाव और उनके मूल कारण हैं। आप स्वयं ही प्राणियों की वृद्धि और आवाज करने वाले काल हैं। उनके कल्याण करने वाले यज्ञ भी हैं। सत्य और मधुर वाणी हैं। धर्म भी आपका स्वरूप है। आप ही ओम, इन तीनों अक्षरों से युक्त प्रणव हैं, अथवा त्रिगुणात्मक प्रकृति हैं, ऐसा वेदवादी महात्मा कहते हैं। सर्वदेव स्वरूप अग्नि आपका मुख है। तीनों लोकों के अंबुदय करने वाले हे शंकर, ये पृथ्वी आपका चरण कमल है। आप अखिल देव स्वरूप हैं। यह काल आपकी गति है। दिशाएं कान हैं और वरुण रसेंद्रियां हैं। आकाश नाभि, वायु श्वास है, सूर्य नेत्र है और जल वीर्य है। आपका अहंकार नीचे ऊंचे सभी जीवों का आश्रय है। चंद्रमा मन है और हे प्रभु, स्वर्ग आपका सिर है। वेद स्वरूप भगवान समुद्र आपकी कोख है। पर्वत हड्डियां हैं। सब प्रकार की औषधियाँ और घास आपके रोम हैं। गायत्री आदि छंद आपकी सातों धातुएं हैं और सभी प्रकार के धर्म आपके हृदय हैं। स्वामिन सद्योजात आदि 5 उपनिषद हों, आप ही उपनिषद ही आपके तत्पुरुष अघोर सद्योजात, वामदेव और ईशान नामक 5 मुख हैं। उन्हीं के पद छेद से 38 कलात्मक मंत्र निकले हैं। आप जब समस्त प्रपंच से सभी प्रपंच से उपरत होकर अपने स्वरूप में स्थित हो जाते हैं, तब उसी स्थिति का नाम होता है शिव। जय हो चित्रोण भगवान की, शिव शंकर की जय हो। वास्तव में वही स्वयं प्रकाश और परमार्थ तत्व हैं। अधर्म की दम्भ, लोभ आदि तरंगों में आपकी छाया है, जिनसे त्रिविध प्रकार की दृष्टि होती है। वे सत्य, रज और तम आपके 3 नेत्र हैं। हे प्रभु, गायत्री आदि छंद रूप सनातन वेद ही आपका विचार हैं, क्योंकि आप इस सांख्य आदि समस्त शास्त्रों में रूप में स्थित हैं और उनके कर्ता भी हैं। हे भगवान, आपका परम ज्योतिर्मय स्वरूप स्वयं ब्रह्म है। उसमें न तो रजोगुण, तमोगुण एवं सतगुण है, न किसी प्रकार का भेदभाव ही है। आपके उस स्वरूप को सारे लोकपाल, यहाँ तक कि ब्रह्मा, विष्णु, देवराज, इंद्र भी नहीं जान सकते। आपने कामदेव, दक्ष के यज्ञ और त्रिपुरासुर, कालकूट, विष, जिसको आप सभी अवश्य भी पी जाएंगे, और अनेकों जीवद्रोही असुरों को नष्ट कर दिया है। परंतु यह कहने से आपकी कोई स्तुति नहीं होती, क्योंकि प्रलय के समय आपका बनाया हुआ यह विश्व आपके ही नेत्र से निकली हुई आग की चिंगारी एवं लपट से जलकर भस्म हो जाता है। और आप इस प्रकार ध्यान मग्न रहते हैं कि आपको इसका पता ही नहीं चलता। जीवन मुक्त आत्मा राम पुरुष अपने हृदय में आपके युगल चरणों का ध्यान करते हैं तथा आप स्वयं ही निरंतर ज्ञान और तपस्या में लीन रहते हैं। फिर भी सती के साथ रहते हुए जो आपको आसक्त एवं शमशानवासी होने के कारण उग्र अथवा निष्ठुर बतलाते हैं, वे मूर्ख आपकी लीलाओं का रहस्य भला क्या जाने। उनका वैसा कहना निर्लज्जता से भरा है।
इस कार्य और कारण जगत में परिमाया है और आप माया से भी अत्यंत परे आप हैं। इसलिए सब प्रभु आपके अनंत स्वरूप का साक्षात्कार ज्ञान प्राप्त करने में सहसा ब्रह्मा आदि भी समर्थ नहीं होते, फिर स्तुति तो कर ही कैसे सकते हैं। ऐसी अवस्था में उनके पुत्रों के पुत्र हम लोग कह ही क्या सकते हैं। फिर भी अपनी शक्ति के अनुसार हमने आपका कुछ गुणगान किया है। हम लोग तो केवल आपके इसी लीला विहारी स्वरूप को देख रहे हैं और रूप को देख रहे हैं, आपके परम स्वरूप को हम नहीं जानते। हे महेश्वर, यद्यपि आपकी लीलाएं अव्यक्त हैं, फिर भी संसार का कल्याण करने के लिए आप व्यक्त रूप से भी रहते हो। जय शिव शंकर भगवान की जय। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, प्रजा का यह संकट देखकर समस्त प्राणियों के अकारण बंधु देवाधिदेव महादेव भगवान शंकर के हृदय में कृपावश बड़ी हुई व्यथा हुई। उन्होंने अपनी प्रिय सती से यह बात कही। शिव जी ने कहा, हे देवी, यह बड़े खेद की बात है। देखो तो सही, समुद्र मंथन से निकले हुए कालकूट विष के कारण प्रजा पर कितना बड़ा दुख और संकट आ पड़ा है। ये बेचारे किसी प्रकार अपने प्राणों की रक्षा करना चाहते हैं। इस समय मेरा यह कर्तव्य है कि मैं इन्हें निर्भय कर दूँ। जिनके पास शक्ति सामर्थ्य है, उनकी जीवन की सफलता इसी में है कि वे दीन दुखियों की रक्षा करें। सज्जन पुरुष अपने क्षणभंगुर प्राणों की बलि देकर भी एक दूसरे प्राणियों की रक्षा करते हैं। हे कल्याणी, अपने ही मोह की माया में फंसकर संसार के प्राणी मोहित हो रहे हैं और एक दूसरे से बैर की गांठ बांधे बैठे हैं। उनके ऊपर जो कृपा करता है, उस पर सर्वात्मा भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं। जब भगवान प्रसन्न हो जाते हैं तो चराचर जगत के साथ मैं भी प्रसन्न हो जाता हूँ। इसलिए अभी अभी मैं इस विष को भक्षण करता हूँ, जिससे मेरी प्रजा का कल्याण हो। सुखदेव जी कहते हैं, विश्व की जीवनदाता भगवान शंकर इस प्रकार सती देवी से प्रस्ताव करके उस विष को खाने के लिए तैयार हो गए। देवी को उनका प्रभाव जानती ही थी, उन्होंने हृदय से इस बात का अनुमोदन किया। भगवान शंकर बड़े कृपालु हैं, उन्हीं की शक्ति से समस्त प्राणी जीवित रहते हैं। उन्होंने उस तीक्ष्ण हलाहल विष को अपनी हथेली पर उठाया और भक्षण कर गए। वह विष जल का पाप मल था। उसने शंकर जी पर भी अपना प्रभाव प्रकट कर दिया। उससे उनका कंठ नीला पड़ गया। उन्होंने कंठ में ही रोक दिया था, परंतु वह तो प्रजा का कल्याण करने वाले भगवान शंकर के लिए भूषण रूप हो गया। परोपकारी सज्जन प्राय प्रजा का दुख टालने के लिए स्वयं दुख ढेला ही करते हैं, परंतु यह दुख नहीं है, यह तो सबके हृदय में विराजमान भगवान की परम आराधना है। देवाधिदेव भगवान शंकर सबकी कामना एवं पूर्ण करने वाले हैं। उनका यह कल्याणकारी अद्भुत कार्य कर्म सुनकर संपूर्ण प्रजा, दक्ष कन्या सती, ब्रह्मा जी आदि स्वयं विष्णु भगवान भी उनकी प्रशंसा करने लगे। जिस समय भगवान शंकर विषपान कर रहे थे, उस समय उनके हाथ से थोड़ा सा विष टपक पड़ा था। उससे सांप, बिच्छू, सर्प तथा अन्य विषैले जीवों ने ऐसे एवं विषैली औषधियों ने ग्रहण कर लिया। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण शिव जी की स्तुति तो थोड़ी सी हम भी कर लें। नमामि शमशान निर्माण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म स्वरूपम, निजम निर्गुणम निर्विकल्पम चिदाकाशमाकाशवदेयम, निराकार मोकार मूलम तुर्यम गिरा ज्ञान गौतीमीशम, गिरीशम करालम महाकाल कालम गुणागारम, संसार पारम नतोहम
तुषाराद्रिसङ्काश गौरम गम्भीरम मनोभूत कोट प्रभा शरीरम स्फीर्णोन कल्लो निचार गंगा लास देल बालिंदु कंठे भुजंगा चलत कुंडल प्रसन्नानम नीलकंठम मया उन्नमालम प्रियम शंकरम सर्वनाथ भजामि प्रचंडम प्रगष्टम प्रगहलम परेशम अखंडम भानुकोटु प्रकाशम त्रिशूलम न्यूनम त्रिशूलम शूलपाणी भजेयम भवानी पति भाग्यम कलातीत कल्याण कल्पांतकारी सदा सज्जन दाता चिदानंद संदो मुआपारी प्रति प्रभो मंतारी नायावाद उमानाथ पादारी बिंदम भजती लोके परे नाराणाम नातात्सुकम शांति संताप नासम प्रति प्रभो सर्वभूताधिधाकम ने जानामि योगम नेम पूजाम न तो हम तुभ्यम जरा दुखोदा पानी मिष्टम ओ जय ओम भोलेनाथ ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय। श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण शिव जी तो नारायण ही नारायण भजते हैं। उन्हें विषपान कर लिया। और आगे 8वां अध्याय समुद्र से अमृत का प्रकट होना और भगवान का मोहिनी अवतार ग्रहण करना। श्री सुखदेव जी कहते हैं, इस प्रकार जब भगवान शंकर ने विष पी लिया तब देवता और असुरों की बड़ी प्रसन्नता हुई। वे फिर नए उत्साह से समुद्र मंथन में लग गए। तब समुद्र से कामधेनु प्रकट हुई। वह अग्निहोत्र की सामग्री उत्पन्न करने वाली थी, इसलिए ब्रह्मलोक तक पहुंचाने वाले यज्ञ के लिए उपयोगी पवित्र घी दूध आदि प्राप्त करने के लिए ब्रह्मादि ऋषियों ने उसे ग्रहण किया। उसके बाद उच्चैश्रवा नाम का घोड़ा निकला। वह चंद्रमा के समान श्वेत वर्ण का था। बलि ने उसे लेने की इच्छा प्रकट की। इंद्र ने उसे नहीं चाहा क्योंकि भगवान ने उन्हें पहले ही सिखा रखा था। तदंतर ऐरावत नाम का श्रेष्ठ हाथी निकला। उसके बड़े बड़े 4 दांत थे जो उज्जवल वर्ण और कैलाश की शोभा को भी सहमात करते थे। तत्पश्चात कौस्तुभ नामक पदराग मणि समुद्र से निकली। उस मणि को अपने हृदय में धारण करने के लिए अजित भगवान ने लेना चाहा। परीक्षित, इसके बाद स्वर्गलोक की शोभा बढ़ाने वाला खलप वृक्ष निकला। वह याचकों की इच्छाएं और उनकी इच्छित वस्तुएं देकर वैसे ही पूर्ण करता रहता है जैसे पृथ्वी पर तुम सबकी इच्छाएं पूर्ण करते हो। तत्पश्चात अप्सराएं प्रकट हुई। वे सुंदर वस्त्रों से सुसज्जित एवं गले में स्वर्णहार पहने हुए थीं। वे अपनी मनोहर चाल और विलास भरी चितवन से देवताओं को सुख पहुँचाने वाली हुईं। इसके बाद शोभा की मूर्ति स्वयं भगवती लक्ष्मी प्रकट हुई। वे भगवान की नित्य शक्ति हैं। उनकी बिजली के समान चमकीली छटा से दिशाएं जगमगा उठी। उनके सौंदर्य औदार्य यौवन रंग रूप और महिमा से सबका चित्त खिंच गया। देवता असुर मनुष्य सभी ने चाहा कि वे हमें मिल जाएं। स्वयं इंद्र अपने हाथों उनके बैठने के लिए बड़ा विचित्र आसन ले आए। श्रेष्ठ नदियों ने मूर्तिमान होकर उनके अभिषेक के लिए सोने के घड़े भर भर कर पवित्र जल ला दिया। पृथ्वी ने अभिषेक के योग्य सब औषधियाँ दी। गौओं ने पंचगव्य और बसंत ऋतुओं ने चैत्र वैशाख में होने वाले सब फल फूल उपस्थित कर दिए। अब इन सामग्रियों से ऋषियों ने विधि पूर्वक उनका अभिषेक संपन्न किया। गंधर्वों ने मंगल में संगीत की तान छेड़ दी। नर्तकियों ने नाच नाच कर गाने लगी। बादल सदे होकर मृदंग डमरू ढोल नगारे नरसिंगे शंख वेणु और बीड़ा बड़े जोर जोर से बजने लगे। तब भगवती लक्ष्मी देवी हाथ में कमल लेकर सिंहासन पर विराजमान हो गईं। दिग्गजों ने जल से भरे कलशों से उनको स्नान कराया। उस समय ब्राह्मण गण देवताओं वेद मंत्रों का पाठ कर रहे थे। समुद्र ने पीले रेशमी वस्त्र उनको पहनने के लिए दिए। वरुण ने ऐसी बैजंती माला समर्पित की जिसकी मधुमेह सुगंध से भौरे मतवाले हो रहे थे। प्रजापति विश्वकर्मा ने भांति भांति के गहने और सरस्वती ने मोतियों का हार और ब्रह्मा जी ने कमल और नागों ने 2 कुंडल समर्पित किए।
इसके बाद लक्ष्मी जी ब्राह्मणों के स्वत्तेन पाठ कर चुकने पर अपने हाथों में कमल की माला लेकर उसे स्वर्णमन संपन्न पुरुष के गले में डालने चली। माला की आसपास उसको सुगंध से मतवाले हुए भौरे गुंजार कर रहे थे। उस समय लक्ष्मी जी के मुख की शोभा अवर्णनीय हो रही थी। सुंदर कपोलों पर कुंडल लटक रहे थे। लक्ष्मी कुछ लज्जा के साथ मंद मंद मुस्कुरा रही थी। उनकी कमर बहुत ही पतली थी। दोनों स्तन बिल्कुल सटे हुए और सुंदर थे। उन पर चंदन और केसर का लेप किया हुआ था। जब वे इधर उधर चलती तब उनके पायजेब बड़ी मधुर व्यंकार निकलती। ऐसा जान पड़ता था मानो कोई सोने की लता इधर उधर घूम फिर रही हो। वे चाहती थी कि मुझे कोई निर्दोष और समस्त उत्तम गुणों से नित्य युक्त अविनाशी पुरुष मिले तो मैं उसे अपना आश्रय बनाऊं, वरण करूं, परंतु गंधर्व, यक्ष, असुर, सिद्ध, चारण, देवता आदि में से कोई भी वैसा पुरुष ना मिला। वे मन और मन सोचने लगी, कोई तपस्वी तो है परंतु उन्होंने क्रोध पर विजय नहीं प्राप्त की है। किन्हीं में ज्ञान तो है परंतु पूरे अनासक्त नहीं है। कोई कोई तो ऐसे बड़े महत्वशाली परंतु वे काम को नहीं जीत सके। किन्हीं में ऐश्वर्य भी बहुत है परंतु वे ऐश्वर्य की किस काम का जब उन्हें दूसरों का आश्रय लेना पड़ता है। किन्हीं में धर्माचरण तो है परंतु प्राणियों के प्रति वे प्रेम का पूरा बर्ताव नहीं करते। त्याग तो है परंतु केवल त्याग ही तो मुक्ति का कारण नहीं है। किन्हीं किन्हीं में तो वीरता तो अवश्य है परंतु वे काल के पंजे से बाहर नहीं है। अवश्य ही कुछ महात्मा में विषय शक्ति नहीं है परंतु वे तो निरंतर अद्वैत समाधि में तल्लीन रहते हैं। किसी किसी ऋषि ने आयु तो बहुत लंबी प्राप्त कर ली है परंतु उनका शील मंगल भी मेरे योग्य नहीं है। किन्हीं में शील मंगल भी है परंतु उनकी आयु का कोई ठिकाना नहीं है। अवश्य ही किन्हीं में दोनों ही बातें हैं परंतु वे अमंगल भेष में रहे एक भगवान विष्णु उनमें सभी मंगल में गुण नित्य निवास करते हैं परंतु वे मुझे चाहते नहीं हैं। इस प्रकार सोच विचार कर अंत में लक्ष्मी जी अपने चिर अभिष्ट भगवान को ही वर के रूप में चुना, क्योंकि उनमें समस्त सद्गुण नित्य निवास करते हैं। प्राकृत गुण उनका स्पर्श नहीं कर सकते। अणवा आदि समस्त गुण को उन्होंने चाहा करते हैं परंतु वे किसी की भी पर अपेक्षा नहीं रखते। वास्तव में लक्ष्मी एकमात्र आश्रय भगवान ही है। श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण। वही लक्ष्मीपति नारायण हैं, लक्ष्मी नारायण, परंतु वे किसी की अपेक्षा नहीं रखते। वास्तव में लक्ष्मी जी के एकमात्र आश्रय भगवान ही हैं। इसी से उन्होंने उन्हीं के वर्ण किया। लक्ष्मी जी ने भगवान के गले में नवीन कमलों की सुंदर माला पहना दी जिसके चारों ओर झुंड के झुंड मतवाले मधुकर गुंजार कर रहे थे। इसके बाद लज्जापूर्ण मुस्कान और प्रेमपूर्ण चितवन से अपने निवास स्थान उनके वक्ष स्थल को देखती हुई वे उनके पास ही खड़ी हो गईं। जगत पिता भगवान ने जगजननी समस्त संपत्तियों की अधिष्ठाता देवता लक्ष्मी जी को अपने वक्ष स्थल में ही सर्वदा निवास करने का स्थान दिया। हृदय में लक्ष्मी जी ने वहाँ विराजमान होकर अपनी करुणा भरी चितवन में से तीनों लोकपति और अपनी प्यारी प्रजा की अभिवृद्धि की। उस समय शंख, तुरही, मृदंग आदि बाजे बजने लगे। गंधर्व अप्सराओं के साथ नाचने लगे। इससे बड़ा भारी शब्द होने लगा। ब्रह्मा, रुद्र, अंगिरा आदि सब प्रजापति पुष्प वर्षा करते हुए भगवान के गुण स्वरूप और लीला आदि के यथार्थ वर्णन करने वाले मंत्रों से उनकी स्तुति करने लगे। देवता, प्रजापति और प्रजा सभी लक्ष्मी जी की कृपा दृष्टि से शील और अति उत्तम गुणों से संपन्न होकर बहुत सुखी हो गए। हे परीक्षित, उधर इस लक्ष्मी जी ने दैत्य और दानवों की उपेक्षा कर दी। तब वे लोग निर्बल, उद्योग रहित, निर्लज्ज और लोभी हो गए। इसके बाद समुद्र मंथन करने पर कमल नैनी कन्या के रूप में
वारुणी देवी प्रकट हुई। भगवान की अनुमति से दैत्यों ने उसे ले लिया। तदंतर महाराज, देवता और असुरों ने अमृत की इच्छा से और जब भी समुद्र मंथन किया, तब उसमें से एक अत्यंत अलौकिक रूप पुरुष प्रकट हुआ। उसकी भुजाएं लंबी और मोटी थीं। उसका गला शंख के समान उतार चढ़ाव वाला था। आँखों में लालिमा थी। शरीर का रंग बड़ा सुंदर और सांवला सांवला था। गले में माला, अंग अंग सब प्रकार के आभूषणों से सुसज्जित, शरीर पर पीताम्बर, कानों में चमकीले मणियों के कुंडल, चौड़ी छाती, तरुण अवस्था, सिंह के समान पराक्रम, अनुपम सौंदर्य, चिकने और घुंघराले हुए लहराते हुए उस पुरुष की छवि बड़ी अनोखी थी। उसके हाथों में कंगन, अमृत से भरा हुआ कलश था। वह साक्षात विष्णु भगवान अंशांश अवतार थे। यूं वे ही आयुर्वेद के प्रवर्तक और यज्ञ भोक्ता धन्वंतरी के नाम से सुप्रसिद्ध हुए। जो दैत्यों की दृष्टि उन पर उनके हाथ में अमृत से भरे हुए कलश पर पड़ी, तब उन्होंने शीघ्रता से बलात् उस अमृत के कलश को छीन लिया। वे तो पहले से ही इस ताक में थे कि किसी तरह समुद्र मंथन से निकली हुई सभी वस्तुएं हमें मिल जाएं। जब असुर उस अमृत से भी कलश को छीन ले गए, तब देवताओं का मन विषाद से भर गया। अब वे भगवान की शरण में आए। उनकी दीन दशा देखकर भक्त वत्सल भगवान कल्पतरु भगवान ने कहा, हे देवताओं, तुम लोग खेद मत करो। मैं अपनी माया से उनकी आपस की फूट डालकर अभी तुम्हारा काम बना देता हूँ। परीक्षित, अमृत लोलुप दैत्यों में उसके लिए आपस में झगड़ा खड़ा हो गया कि सभी कहने लगे, पहले मैं पीऊँगा, पहले मैं पीऊँगा, तुम नहीं, तुम नहीं। उनमें जो दुर्बल थे वे उन बलवान दैत्यों का विरोध करने लगे। जिन्होंने कलश छीनकर अपने हाथ में कर लिया, वे ईर्ष्यावश धर्म की दुहाई देकर उनको रोकने और बार बार कहने लगे, भाई, देवताओं ने भी तो हमारे बराबर ही परिश्रम किया है, उनको भी यज्ञ भाग में समान इसका भाग मिलना ही चाहिए, यही सनातन धर्म है। इस प्रकार इधर उधर दैत्यों में तू मैं हो रही थी और उधर सभी उपाय जानने वालों के स्वामी चतुर शिरोमणि भगवान ने अत्यंत अद्भुत और अवर्णनीय स्त्री का रूप धारण किया। मोहिनी का शरीर का रंग नील कमल के समान श्याम एवं देखने ही योग्य था। अंग प्रत्यंग बड़े ही आकर्षक थे। दोनों कान बराबर और कर्ण फूलों से सुशोभित थे। सुंदर कपोल, ऊंची नासिका और रमणीय मुख। नई जवानी के कारण स्तन उभरे हुए थे और उन्हीं के भार से कमर पतली हो गई थी। मुख से निकलती हुई सुगंध से प्रेम से गुनगुनाते हुए भौरे उन पर टूट पड़ते थे। उससे नेत्रों में कुछ घबराहट का भाव आ जाता था। अपने लंबे केश पासों से उन्होंने खिले हुए बेल के पुष्पों की माला गूंथ रखी थी। सुंदर गले में कंठ के आभूषण और सुंदर भुजाओं के बाजूबंद सुशोभित थे। इनके चरणों के नूपुर मधुर ध्वनि से झुनझुन कर रहे थे और स्वच्छ साड़ी से ढके हुए नितंब द्वीप पर शोभायमान करधनी अपनी अनूठी लटा छटका रही थी। अपनी सलज्ज मुस्कान नाचती हुई तिरछी भौं और विलास भरी चितवन से मोहिनी रूपधारी भगवान दैत्य सेनापतियों के चित्त में बार बार कामोद्दीपन करने लगे। अब 8वें अध्याय में विराम। एक और पढ़ लेते हैं। मोहिनी रूप से भगवान के द्वारा अमृत बांटा जाना। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। अब भगवान ने मोहिनी रूप धारण कर लिया। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, असुर आपस में सद्भाव और प्रेम को छोड़कर एक दूसरे की निंदा कर रहे थे और डाकू की तरह एक दूसरे के हाथ से अमृत का कलश छीन रहे थे। इसी बीच में उन्होंने देखा एक बड़ी सुंदर स्त्री उनकी ओर चली आ रही है। वे सोचने लगे, कैसा अनुपम सौंदर्य है, शरीर में से कितनी अद्भुत छटा छिटक रही है। तनिक इसकी नई उम्र तो देखो। बस अब वे आपस की डांट भूलकर उसके पास दौड़े गए
उन लोगों ने काम मोहित होकर उससे पूछा, हे कमल नैनी, तुम कौन हो, कहाँ से आ रही हो, क्या करना चाहती हो सुंदरी, इस किसकी कन्या हो। तुम्हें देखकर हमारे मन में खलबली मच गई है। हम समझते हैं कि अब तक देवता, दैत्य, सिद्ध, गंधर्व, चारण, लोकपालों ने भी तुम्हें स्पर्श तक नहीं किया होगा, फिर मनुष्य तो तुम्हें कैसे छू पाते। हे सुंदरी, अवश्य ही विधाता ने दया करके शरीरधारियों की संपूर्ण इंद्रियों एवं मन को तृप्त करने के लिए तुम्हें यहाँ भेजा है। हे मानिनी, वैसे हम लोग एक ही जाति के हैं, फिर भी हम सब एक ही वस्तु चाह रहे हैं, इसलिए हमें डाह और बैर की गांठ पड़ गई है। हे सुंदरी, तुम हमारा झगड़ा मिटा दो। हम सभी कश्यप जी के पुत्र होने के नाते सगे भाई हैं। हम लोगों ने अमृत के लिए बड़ा पुरुषार्थ किया है। तुम न्याय के अनुसार निष्पक्ष भाव से इसे बांट दो, जिससे फिर हम लोगों में किसी प्रकार का झगड़ा न हो। असुरों ने जब इस प्रकार प्रार्थना की, तब लीला से स्त्री वेश धारण करने वाले भगवान ने तनिक हंसकर और तिरछी चितवन से उनकी ओर देखते हुए कहा। श्री भगवान श्री नारायण बोले, श्री भगवान ने कहा, आप लोग महर्षि कश्यप के पुत्र हैं और मैं हूँ कुलटा। आप लोग मुझ पर न्याय का भार क्यों डाल रहे हो। विवेकी पुरुष स्वेच्छाचारिणी स्त्रियों का कभी विश्वास नहीं करते। दैत्यों, कुत्ते और व्यभिचारिणी स्त्रियों की मित्रता स्थायी नहीं होती। वे दोनों ही सदा नए नए शिकार ढूंढा करते हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, मोहिनी का इस परिहासवादी वाणी से दैत्यों के मन में और भी विश्वास हो गया। उन लोगों ने रहस्यपूर्ण भाव से हंसकर अमृत का कलश मोहिनी के हाथ में दे दिया। भगवान ने अमृत का कलश अपने हाथ में लेकर तनिक मुस्कुराते हुए मीठी वाणी में कहा, मैं उचित या अनुचित जो भी कुछ करूं, वह सब तुम लोगों को स्वीकार हो तो मैं यह अमृत बांट सकती हूँ। बड़े बड़े दैत्यों ने मोहिनी का यह मीठी बात सुनकर उसकी बारीकी नहीं समझी, इसलिए सबने एक स्वर से कह दिया, स्वीकार है। इसका कारण यह था कि उन्हें मोहिनी के वास्तविक स्वरूप का पता नहीं था। इसके बाद एक दिन का उपवास करके सबने स्नान किया, हविष्य से अग्नि में हवन किया। गौ, ब्राह्मण और समस्त प्राणियों को घास, चारा, अन्न, आदि का यथा योग्य दान भी किया। ब्राह्मणों से स्वतत्वयन कराया और अपनी अपनी रुचि के अनुसार सबने नए नए वस्त्र धारण किए। इसके बाद सुंदर सुंदर आभूषण धारण करके सबके सब उन कुशासनों पर बैठ गए, जिनका अगला हिस्सा पूर्व की ओर था। जब देवता और दैत्य दोनों ही धूप से सुगंधित मालाओं में दीपक से सजाए और भव्य भवन में पूर्व की ओर मुँह करके बैठ गए, तब हाथ में अमृत का कलश लेकर मोहिनी यथा मंडप में आई। वह एक बड़ी सुंदर साड़ी पहने हुए थी। नितंबों के भार के कारण वह धीरे धीरे चल रही थी। आंखें मत से विहल हो रही थी। कलश के समान स्तन और गज शावक की सूंड के समान जंघाएं थीं। उसके स्वर्ण नूपुर अपनी झनकार से संभवन को मुखरित कर रहे थे। सुंदर कानों में सोने के कुंडल थे और उसकी नाच का गड़बड़ मत कर देना। नाच का कपोल आदि मुख बड़े ही सुंदर थे। स्वयं पर देवता भगवान मोहिनी के रूप में ऐसे जान पड़ते थे मानो लक्ष्मी जी की कोई श्रेष्ठ सखी आ गई हो। अभी थोड़ा सा है। मोहिनी ने अपनी मुस्कान भरी चितवन से दैत्य और देवताओं को देखा और तो वे सब के सब मोहित हो गए। इस समय उनके तनों पर से अत्यंत अंचल कुछ खिसक गया था। भगवान ने मोहिनी रूप में यह विचार किया कि असुर तो जन्म से ही क्रूर और स्वभाव वाले हैं, इनको अमृत पिलाना
सर्पों को दूध पिलाने के समान हो, बड़ा अन्याय होगा, इसलिए उन्होंने असुरों को अमृत में भाग नहीं दिया। भगवान ने देवता और असुरों की अलग अलग पंक्तियां बना दी, फिर दोनों को कतार बांधकर अपने अपने दलों में बैठा दिया। इसके पश्चात अमृत का कलश हाथ में लेकर भगवान दैत्यों के पास चली गई। उन्हें हाव भाव और कटाक्ष से मोहित करके दूर बैठे हुए देवताओं के पास आ गए। उन्हें वह अमृत पिलाने लगे जिसे वे पी लेने पर बुढ़ापे और मृत्यु का नाश हो जाता है। हे परीक्षित, असुर अपनी की हुई प्रतिज्ञा का पालन कर रहे थे। उनका स्नेह भी हो गया था। वे स्त्री से झगड़ने में अपनी निंदा भी समझते थे, इसलिए वे चुपचाप बैठे रहे। मोहिनी में उनका अत्यंत प्रेम हो गया था। वे डर रहे थे कि उससे हमारा प्रेम संबंध टूट न जाए। मोहिनी ने भी पहले ही उन लोगों को बड़ा सम्मान किया था, इससे वे और भी बंध गए थे। यही कारण है कि उन्होंने मोहिनी का कोई भी अप्रिय बात नहीं कही। जिस समय भगवान देवताओं को अमृत पिला रहे थे, उसी समय राहु और दैत्य देवताओं का भेष बनाकर उनके बीच में आ बैठी। उनके बीच में देवताओं के साथ उसने अमृत भी पी लिया, परंतु तत्क्षण चंद्रमा और सूर्य के बीच में आके बैठ गए थे। देवता राहु और केतु, जो आज वो पड़ता है ना ग्रहण, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण, तो उसी का बदला लेता है वो राहु। तो परंतु देवताओं के चंद्रमा सूर्य ने उसकी पोल खोल दी। अमृत पिलाते पिलाते ही भगवान ने अपनी तीखी धार वाले चक्र से उसका सिर काट दिया। भगवान ने तो अमृत का संसर्ग न होने से उसका धड़ नीचे गिर गया, परंतु सिर अमर हो गया। वो पी गया था राहु और वो हो गया केतु। वो तो नीचे गिर गया, लेकिन राहु अभी तक डसता है सूर्य चंद्रमा को, जब भी होता है वो चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण। तो परंतु सिर अमर हो गया। ब्रह्मा जी ने उसे ग्रह बना दिया और बैर भाव से बदला लेने के लिए चंद्रमा सूर्य पर आक्रमण किया करता है। सूर्य चंद्रमा पर जब देवताओं ने अमृत पी लिया, तब समस्त लोगों के जीवन दान करने वाले भगवान ने बड़े बड़े दैत्यों के सामने ही मोहिनी रूप त्याग कर अपना वास्तविक रूप धारण कर लिया। परीक्षित देखो, देवता और दैत्य दोनों ने एक ही समय पर स्थान पर प्रयोजन तथा एक ही वस्तु के लिए एक विचार से ही एक ही कर्म किया था, परंतु फल में बड़ा भेद हो गया। उनमें से देवताओं ने बड़ी सुगमता से अपने परिश्रम का फल अमृत प्राप्त कर लिया, क्योंकि उन्हें भगवान के चरण कमलों की रज का आश्रय लिया था। परंतु उससे विमुख होने के कारण परिश्रम करने पर भी अनुसरण असुरगण अमृत से वंचित ही रहे। मनुष्य अपने प्राण, धन, कर्म, मन और वाणी आदि से शरीर और पुत्र आदि के लिए जो कुछ करता है वह व्यर्थ ही होता है, क्योंकि उसके मूल में भेद बुद्धि बनी रहती है। परंतु भेद बुद्धि एक दूसरे में, परंतु उन्हीं प्राण और आदि वस्तुओं के द्वारा भगवान के लिए जो कुछ किया जाता है वो सब भेदभाव रहित होने के कारण अपने शरीर, पुत्र और समस्त संसार के लिए सफल हो जाता है। जैसे वृक्ष की जड़ में पानी देने से उसका तना, टहनियाँ, पत्ते सबके सब सिंच जाते हैं, वैसे ही भगवान के लिए कर्म करने से सबके लिए एक हो जाते हैं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। आरती हो जाए। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुख्य पंथ, ये पंचम वेद निराला, नभ ज्योति जगाने वाला, हरि गान यही वरदान, यही जग की मंगल की आरती।
पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत सा कोप मिटाने वाला, हरि दरस दिखाने वाला है, सुख करनी है दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग पंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री प्रभु की महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे राधे श्याम। श्याम।